चलो मेरे साथ इंडियन स्ट्रीट फूड की दुनिया में। मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूं कुछ ऐसे डिशेस खाके जिन्हें ज्यादातर लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं। इंडियन स्ट्रीट फूड ये कुलिनरी वंडरलैंड जितना डाइवर्स है उतना ही स्वादिष्ट भी। तीखे करी से लेकर मीठे डिजर्ट्स तक यहाँ फ्लेवर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन सच कहूं तो कुछ डिशेस बाहर वालों को थोड़े अजीब लग सकते हैं। जैसे क्या आपने कभी फ्राइड ब्रेन देखा है या फिर कोई स्पाइसी इंसेक्ट बेस्ड स्नैक? हाँ, यहाँ ऐसा भी मिलता है और आज हम इन्हीं सब के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। जब बात खाने की आती है तो कल्चरल डिफरेंसेस एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। जिसे कोई डिस्गस्टिंग समझता है वही किसी दूसरे के लिए डेलिकेसी हो सकता है। जैसे बलूत, एक डेवलपिंग डक एम्ब्रियो जिसे उबालकर शेल से ही खाया जाता है। कुछ लोगों के लिए ये एक टेस्टी स्नैक है, लेकिन कुछ इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। बात यह है कि हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस हमारी कल्चरल परवरिश से बनते हैं और जिसे हम अजीब या घिनौना समझते हैं वही किसी और का कंफर्ट फूड हो सकता है। खाना एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन हर कल्चर में इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे इंडिया में कुछ खानों को पवित्र माना जाता है या उन्हें कुछ फेस्टिवल से जोड़ा जाता है। बात यह है कि हमें इन डिफरेंसेस के प्रति ओपन माइंडेड और रिस्पेक्टफुल होने की जरूरत है, भले ही हम उनसे सहमत न हो। आखिरकार खाना एक दूसरे से कनेक्ट होने और उनकी कल्चर को समझने का एक जरिया है। लेकिन हाँ, कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड्स ऐसे भी हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेल सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं सिर्फ स्पाइसी खाने की बात नहीं कर रहा हूं। फ्राइड इंसेक्ट से लेकर अजीब-ओ-गरीब ऑर्गन्स तक यहां कुछ ऐसे अनयूजुअल खाने मिलते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो अगर आप एडवेंचरस महसूस कर रहे हैं तो चलिए इन वियर्ड और वंडरफुल स्ट्रीट फूड्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मशहूर पानी पूरी, एक स्पाइसी स्ट्रीट फूड जो आपके मुंह में फ्लेवर बॉम्ब की तरह है। ये एक हॉलो पूरी होती है जो फ्लेवर्ड वाटर, इमली की चटनी, मिर्च पाउडर और आलू के मिश्रण से भरी होती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच में बहुत टेस्टी होता है। फिर आता है भेलपुरी, एक पॉपुलर स्नैक जो सैलड की तरह होता है, लेकिन इसमें पफ्ड राइस, प्याज, टमाटर और एक टैंगी इमली की चटनी होती है। और वड़ा पाव को कैसे भूल सकते हैं, एक क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो डंपलिंग जिसे सॉफ्ट ब्रेड बन में दिया जाता है। ये एक वेजिटेरियन बर्गर की तरह होता है, लेकिन उससे कई ज्यादा बेहतर। अब बारी है कुछ ज्यादा एक्सोटिक ऑप्शंस की, जैसे फ्राइड लिजर्ड जो इंडिया के कुछ रूरल इलाकों में मिलती है। कहते हैं कि ये एक डेलिकेसी है और इसका स्वाद चिकन की तरह होता है। या फिर फ्राइड इंसेक्ट्स जो आम तौर पर फेस्टिवल्स में मिलते हैं, बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। ये बिल्कुल नेचर के पोटैटो चिप्स की तरह होते हैं। और फिर आती है मक्के की रोटी, एक ट्रेडिशनल पंजाबी फ्लैट ब्रेड जो मक्के के आटे से बनती है और इसे मक्खन और मसालों के साथ परोसा जाता है। ये एक गर्मा गर्म हग की तरह होती है। लेकिन मेरी लिस्ट में सबसे शॉकिंग स्ट्रीट फूड है फ्राइड ब्रेन। आपने सही पढ़ा, एक फ्राइड ब्रेन। ये इंडिया के कुछ हिस्सों में एक पॉपुलर स्नैक है और माना जाता है कि ये प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। ये ब्रेन आमतौर पर बकरी या भेड़ का होता है और इसे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई किया जाता है। इसका टेक्सचर एक सॉफ्ट बॉइल्ड एग की तरह होता है और फ्लेवर, देखिए, मैं इसका वर्णन कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब रोम में हो तो रोमनों की तरह रहो। जब मैं इंडियन स्ट्रीट फूड्स की इस अनोखी दुनिया के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इस देश के कुलिनरी लैंडस्केप की अद्भुत डाइवर्सिटी याद आती है। तीखे करी से लेकर मीठे डिजर्ट्स तक और अजीबोगरीब ऑर्गन्स से लेकर क्रंची इंसेक्ट्स तक, यहाँ हर किसी के लिए एक फ्लेवर जरूर है। और यही चीज इंडियन स्ट्रीट फूड्स को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। ये देश की समृद्ध कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। तो इन वियर्ड और वंडरफुल इंडियन स्ट्रीट फूड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने इनमें से कुछ ट्राई किया है या आप इन्हें ट्राई करने के लिए एडवेंचरस महसूस कर रहे हैं?
मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और culinary एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।